51। जिसने अलिफ मुतालिया कीता, बेदा बाब न पढ़दा हूँ। छोड़ सिफाती जिस लध्योस जाती, आमी दूर चा करदा हूँ। नफ्स अम्मारा कुतड़ा जाने, नाज नियाज न तरदा हूँ। क्या परवाह तिन्हानू, जिन्हा काड़ू लद्दा करदा हूँ। भावार्थ: जो अलिफ का सबक पढ़ लेता है उसे बे का सबक पढ़ने की जरूरत नहीं। जो अल्लाह की एकता को पहचान लेता है उसे इससे आगे और कुछ समझने या सीखने की तमन्ना नहीं रहती। जो अपने अंदर जाती इस्म को प्रकट कर लेता है वह सिफाती नामों को महत्व नहीं देता। वह अपने मन को आवारा कुत्ता समझता है और उसके नाज नखरों की ओर ध्यान नहीं देता। बाहु कहते हैं कि जो कोई अपने अंदर आत्मा के हास श्रृंगार के लिए जेवर गढ़ने वाले कारीगर यानी गुरु को पा लेता है, वह अल्लाह के इश्क में लीन दुनिया की ओर से अचेत होकर हमेशा के लिए बेफिक्र हो जाता है। 52। जै दिल इश्क खरीद ना कीता, सो दिल सख्त न बख्ती हूँ। उस्ताद अजल दे सबक पढ़ाया, हत दित्तुस दिल तख्ती हूँ। बरसर आया दम न मारी, जा आवे सिर सख्ती हूँ। पढ़ तौहीद हो वासिल बाहु, सबक पढ़ीवे वक्ती हूँ। भावार्थ: जिस दिल ने प्रेम का सौदा नहीं खरीदा वह बदकिस्मत है। अनादिकाल से चले आ रहे गुरु ने मेरे दिल की तख्ती पर प्रेम का ये पाठ लिख दिया। कामयाबी मिल जाने पर गुरूर न करना और दुख आने पर शिकायत न करना और ना ही घबराना। बाहु कहते हैं कि सिर्फ इस जिंदगी के दौरान ही वक्त के गुरु से यह सबक सीखा जा सकता है। 53। जै दिल इश्क खरीद ना कीता, सो दिल दर्द न फट्टी हूँ। उस दिल थी संग पत्थर चंगे, जिस दिल गफलत अट्टी हूँ। जै दिल इश्क हजूर न मंगया, सो दरगाहों सुट्टी हूँ। मिलया दोस्त न उन्हा, जिन्हा चौड़ न कीती त्रट्टी हूँ। भावार्थ: जिस दिल ने प्रेम का सौदा नहीं खरीदा वह प्रेम की पीड़ा से खाली रहता है। जो दिल लापरवाही में अटका हुआ है, अल्लाह की याद उसकी भक्ति से गाफिल है, उससे तो पत्थर ही अच्छे हैं। जिस दिल को प्रभु के इश्क और दीदार की चाह नहीं, उसे प्रभु के दर पर धक्के मिलते हैं। बाहु कहते हैं कि जो अपना सब कुछ कुर्बान नहीं करते, अपनी हस्ती को मिटा नहीं देते, उन्हें वह दोस्त नहीं मिलता। उनका अपने सच्चे प्रीतम से मिलाप नहीं हो सकता। 54। जै दिल इश्क खरीद ना कीता, सो दिल दर्द ना जाने हूँ। खुन से खुसरे हर कोई आखे, कौन कहे मर्दाने हूँ। गलियां विच फिरन अरबेले, ज्यों डंगर दीवाने हूँ। मर्द नामर्द तदाही खुलसन, जद आशिक बनसन गाने हूँ। भावार्थ: जिन्होंने प्यार का सौदा ही नहीं किया वे विरह की कीमत क्या जाने। वे तो रूहानी ताकत से महरूम ही रह गए। उन्हें खुदा का बंदा कौन कहेगा। वे व्यर्थ ही जानवरों की तरह जीवन की राह में भटकते फिरते हैं। कौन खुदा के असली बंदे हैं और कौन नकली, इसकी पहचान तब होगी जब रब के आशिक अपनी कलाई पर कंकण डोरी बांधकर प्रेम के मैदान में उतरेंगे। 55। जै डेहां दा मैं दर तैंडे ते, सजदा
सही वंज कीता हूँ। उस डेहां दा फिदा उठाई, बया दरबार न लीता हूँ। सिर देवन सिर आखन नाही, शौक प्याला पीता हूँ। मैं कुर्बान तिन्हां तो जिन्हां इश्क सलामत कीता हूँ। भावार्थ। ऐ मालिक, जिस दिन मैंने तेरे दर पर आकर श्रद्धा से सिर झुकाया, उसी दिन से मैंने अपना सब कुछ तुझ पर न्योछावर कर दिया और बाकी सारे दर छूट गए। प्रेम का प्याला पीने वाले आशिक अपनी खुदी की कुर्बानी दे देते हैं, लेकिन अंदरूनी राज को प्रकट नहीं करते। हजरत बाहू फरमाते हैं कि कुर्बान जाता हूं मैं उन आशिकों पर जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर करके इश्क को सलामत रख, और जो दुनिया के उलाहनों और तानों की परवाह न करते हुए अपनी असल मंजिल पर पहुंच गए। 56। जो पाकी बिन इश्क माही, सो पाकी जान पलीती हूँ। हिक बुतखाने वासिल होए, हिक खाली रहे मसीती हूँ। इश्क दी बाजी उन्हां लई, जिन सिर देण ढिल न कीती हूँ। हरगिज दोस्त ना मिलदा, जिना त्रट्टी चौड़ न कीती हूँ। भावार्थ। परमात्मा के प्यार के बिना पवित्र हृदय भी अपवित्र है। कुछ लोगों ने दिल के मंदिर में जाकर प्रभु को पा लिया और कुछ मस्जिद में जाकर भी खाली रह गए। प्रेम की बाजी सिर्फ वही जीतते हैं जो अपनी जान की कुर्बानी देने में ढील नहीं करते। जो उसकी खातिर अपना सब कुछ कुर्बान नहीं करते, अपनी हस्ती को मिटा नहीं देते, उन्हें वह दोस्त हरगिज नहीं मिलता। उनका अपने प्रीतम से मिलाप नहीं होता। 57। जो दम गाफिल सो दम काफिर, मुर्शिद ए पढ़ाया हूँ। सुनया सुखन गैया खुल अखीं, चित मौला वल लाया हूँ। कीती जान हवाले रब दे, ऐसा इश्क कमाया हूँ। मरन तो अग्गे मर गए बाहू, ता मतलब नू पाया हूँ। भावार्थ। मुर्शिद ने मुझे यह सबक पढ़ाया कि जो पल तुम रब की याद में नहीं गुजारते, उसे नास्तिकता में खोया जानो। जब मैंने कलमा सुना, मेरी आंखें असलियत की ओर से खुल गईं और तवज्जो परमात्मा की ओर लग गई। ऐसा प्यार उमड़ा कि मैंने अपने आप को रब के हवाले कर दिया। हजरत बाहू फरमाते हैं कि मौत से पहले मरकर ही मैंने जिंदगी का मकसद हासिल किया है। मेरा रब से मिलाप हो गया है। 58। जिथे रत्ती इश्क विके, उथ मणा ईमान न टीवे हूँ। कुतब कताबां विरद वजीफे, औतर चा कचीवे हूँ। बाजो मुर्शिद कुछ न हासिल, राती जाग पड़ीवे हूँ। मरिए मरन थी अगे बाहू, तां रब हासिल थीवे हूँ। भावार्थ। मालिक के दरबार में कई मन ईमान भी रत्ती भर इश्क की बराबरी नहीं कर सकता। यानी जिस मंजिल पर रत्ती भर इश्क पहुंचा सकता है, वहां कर्मकांड नहीं पहुंचा सकते। चाहे तू रात भर धार्मिक ग्रंथ पढ़े, धार्मिक नियमों का पालन करे, मंत्र जाप में लगा रहे, लेकिन मुर्शिद की रहनुमाई के बिना सब बेकार है। बाहू फरमाते हैं कि अगर तू मौत से पहले मरना सीख ले, तब ही परमात्मा को पा सकेगा। 59। जंगल दे विच शेर मरेला, बाज पवे विच कर दे हूँ। इश्क जिहा सर्राफ न कोई,
खोट न छड्डे जर देहू। आशिक नींदर भुख ना काई, आशिक मूल न मरदे हू। आशिक सोई जींदे जेड़े रब अग्गे सिर तरदे हू। भावार्थ: जैसे जंगल में शेर जानवरों को और खेत में बाज पक्षियों को मार डालता है, और जिस तरह सुनार सोने में से खोट निकाल बाहर करता है, उसी तरह अल्लाह का इश्क मन में से खोट निकाल देता है, यानी सांसारिक इच्छाओं का नाश कर देता है। आशिकों को भूख और नींद कहाँ, वे मौत को जीत लेते हैं। असल में वे आशिक ही जिंदा है जो रब पर कुर्बान हो जाते हैं। 60 जिन्हां इश्क हकीकी पाया, मूहों ना अलावन हू। जिक्र फिकर विच रहन हमेशा, दम नू कैद लगावन हू। नफसी कल्बी रूही सिर्री, अखफी खफी कमावन हू। मैं कुर्बान तिन्हां तो जेड़े हिक्कस निगाह जीवावन हू। भावार्थ: जिन्होंने सच्चा प्यार पा लिया, वे मुंह से कुछ नहीं बोलते। वे हर समय अपनी हर सांस को दुनिया की ओर से रोककर अपने सच्चे प्रीतम के सिमरन और ध्यान में लीन रहते हैं। कुर्बान जाता हूं मैं मुर्शिद पर, जो एक ही निगाह से मुर्दा दिलों में जान डाल देते हैं, यानी अपनी दया दृष्टि से रूहानी जिंदगी बख्श देते हैं। 61 जींदे की जानन सार मोयां दी, सो जाने जो मरदा हू। कबरां दे विच अन्न न पानी, खर्च लोड़ीदा घर दा हू। एक विछोड़ा मां प्यो पाइयां, ब्याह अजाब कबर दा हू। वाह नसीबा ओंदा जेड़ा विच हयाती मरदा हू। भावार्थ: जिंदा क्या जाने मरे हुओं पर क्या बीतती है, वही जानता है जो मरता है। कब्र में न अन्न है न पानी, न दूसरी जरूरतों के लिए खर्च। एक तो माँ बाप और अपने प्यारों से बिछोड़ा, और दूसरे मौत के बाद कब्र का दुख। बाहु कहते हैं कि खुशकिस्मत है वह जीव जो जीते जी मरने का अभ्यास करता है। 62 जीवन दया मर रहना होवे, तां देस फकीरां बईए हू। जे कोई सुट्टे गुद्दड़ कूड़ा, वांग अरूड़ी रहिए हू। जे कोई देवे गालां मैणे, उसनू जी जी कहिए हू। गिला उलामा पंडी ख्वारी, यार दे पारों सहिए हू। कादर दे हथ डोर असाडी, ज्यों रखे त्यों रहिए हू। भावार्थ: अगर जीते जी मरना सीखना है तो फकीरों की सोबत में बैठ। अगर कोई तुझ पर गंदगी फेंके तो गोबर के ढेर की तरह अडोल रह। जब कोई गालियां या ताने दे तो उन्हें नम्रता के साथ कबूल कर। लोगों के उलाहने, बदनामी और उससे होने वाली परेशानी, ये सब कुछ उस प्यारे की खातिर सहन कर। प्रभु समर्थ है, उसी के हाथ में हमारी डोर है। वह जिस हाल में रखे उसी में खुश रहना चाहिए। 63 जे रब नहात्यां तोत्यां मिलदा, मिलदा डडुआं मच्छियां हू। जे रब मिलदा मोन मुनाया, मिलदा भेडां ससियां हू। जे रब रातीं जागियां मिलदा, मिलदा काल कड़छियां हू। जे रब जतियां सतियां मिलदा, मिलदा डांडां खसियां हू। रब उन्हां नू मिलदा बाहू, नीतां जिन्हां अच्छियां हू। भावार्थ: अगर परमात्मा
तीर्थों में नहाने धोने से मिलता तो मेंढकों और मछलियों को तो जरूर मिल गया होता। अगर मुंडन करवाने से परमात्मा की प्राप्ति होती तो भेड़ बकरियों ने उसे अवश्य पा लिया होता। अगर रातों को जागने से मिलता तो रात में जागने वाले उल्लुओं और चमगादड़ों को मिल गया होता। अगर ब्रह्मचर्य धारण करने पर मिलता तो बधिया बैलों का उससे जरूर मिलाप हो चुका होता। बाहु फरमाते हैं कि परमात्मा उन्हीं को मिलता है जिनके इरादे नेक और दिल पवित्र होते हैं। 64 जिन्ना शौ अलिफ थी पाया, फूल कुरान न पढ़ दे हूँ, मारन दम मोहब्बत वाला, दूर होयो ने पर्दे हूँ, दोजख बहिश्त गुलाम तिन्हा दे, चा कितोने बरदे हूँ, मैं कुर्बान तिन्हा दे, जेड़े वहदत दे विच वड़दे हूँ। भावार्थ, जिन्होंने कलमे के जरिए अल्लाह की एकता भाव परमात्मा को पा लिया है, वे कुरान खोलकर नहीं पढ़ते। जब प्रेम ही उनके प्राण हो जाते हैं तब आत्मा और परमात्मा के बीच द्वैत का पर्दा हट जाता है। स्वर्ग और नरक उनके गुलाम बनकर उनकी सेवा में हाजिर रहते हैं। बाहु कहते हैं कि मैं कुर्बान जाता हूं उन पर जो खुद को परमात्मा में लीन कर देते हैं। 65 जददा मुर्शिद कासा दितड़ा, तद दी बेपरवाही हूँ, की होया जे राती जागें, मुर्शिद जाग न लाई हूँ, राती जागें करें इबादत, निंदिया करें पराई हूँ, कूड़ा तख्त दुनिया दा बाहू, फकर सच्ची पातशाही हूँ। भावार्थ, जब से मुर्शद ने मुझे अमृत का प्याला दिया है तब से मैं बेफिक्र होकर संसार की तरफ से बेपरवाह हो गया हूं। अगर तुझे सद्गुरु से दीक्षा नहीं मिली तो रात भर जागकर इबादत करने का क्या फायदा। तू रात को जागकर तो मालिक की बंदगी करता है और दिन में पराई निंदा करता है। बाहु फरमाते हैं कि दुनिया का तख्तो ताज झूठा है, सच्ची बादशाहत तो फकीरी यानी मालिक की बंदगी में है जो सदा रहने वाली है। 66 जब लग खुदी करें खुद नफ्सों, तब लग रब ना पावें हूँ, शर्त फनानू जाने नाही, नाम फकीर रखावें हूँ, मोए बाज न सोंदी अल्फी, एवें गल विच पावें हूँ, नाम फकीर तदा ही सोंदा, जद जीवन दिया मर जावें हूँ। भावार्थ, जब तक तू अहंकार में खुद को ही सब कुछ समझता रहेगा तब तक तू परमात्मा को नहीं पा सकता। तू अपने को फकीर कहलवाता है जबकि तू परमात्मा में लीन होने की शर्त से अनजान है। अहंकार को मिटाए बिना यानी अपनी हस्ती को खत्म किए बिना फकीरों का चोगा तुझे शोभा नहीं देगा। तू बेकार ही इसे पहने फिरता है। बाहु फरमाते हैं कि फकीर नाम तुझे तब ही शोभा देगा जब तू जीते जी मरेगा। 67 जल जलेंदे जंगल पौंदे, हिक्का गल न पक्की हूँ, चलिए मक्के हज गुजारन, दिल दी दौड़ न डक्की हूँ, तरीहे रोजे पंज नमाजां, ए भी पढ़ पढ़ थक्की हूँ, सभे मुरादां हासिल होइयां, जा नजर मेहर दी तक्की हूँ। भावार्थ, मैंने पानी में खड़े रहकर जंगलों में भटक कर जिंदगी बिता दी, हज करने मक्का भी गया, नमाजें अदा की, रोजे रखे, लेकिन फिर भी मेरा मन काबू में नहीं आया क्योंकि मैं उस एक को नहीं पकड़ सका। लेकिन मुर्शिद की एक मेहर भरी नजर से मेरे मन की सारी मुरादें पूरी हो गईं।
68। जां जां जात न थीवे बाहू, तां कम जात सदीवे हू। जाती नाल सिफाती नाही, तां तां हक लभीवे हू। अंदर भी हू बाहर भी हू, बाहू किथ लभीवे हू। जैंदे अंदर हुब दुनिया दी, मूल फकीर न थीवे हू। भावार्थ, जब तक जीव को परमात्मा की मौजूदगी का एहसास नहीं होता, वह कमजात ही कहलाता है। परमात्मा को हम अंग संग तभी देख सकते हैं जब हम उसके सिफाती नाम से ऊपर उठकर जाती नाम को पकड़ते हैं। हू की धुन अंदर भी गूंजती है और बाहर भी। बाहू को फिर कहाँ ढूंढें? वह तो हू में समाकर हू का रूप हो गया है। जिसके अंदर दुनिया का प्यार समाया हुआ है, वह सच्चा फकीर कभी नहीं बन सकता, यानी अल्लाह को नहीं पा सकता। 69। जिस दिल इस्म अल्लाह दा चमके, इश्क भी करदा हल्ले हू। पार कस्तूरी छुपदा नाही, दे रखिए सै पल्ले हू। उंगली पिछे दीह ना छुपदा, दरिया रहे न ठल्ले हू। असीं उस विच ओ असां विच, यारां यार सवल्ले हू। भावार्थ, जिस तरह लिबास की 100 परतें भी कस्तूरी की महक को छिपा नहीं सकती, चमकते हुए सूर्य के प्रकाश को अंगुली छिपा नहीं सकती, दरिया का बहाव रोके नहीं रुकता, उसी तरह जो दिल परमात्मा के नाम से रोशन हो जाता है, उसमें परमात्मा का प्रेम धावा बोल देता है। मेरा प्यारा मुझ में है और मैं उसमें। अब हम दोनों के बीच कोई दूरी नहीं है, यानी मैं अल्लाह में समाकर उसका ही रूप हो गया हूं। 70। चढ़ चन्ना ते कर रुशनाई, जिक्र करेंदे तारे हू। गलियां दे विच फिरन निमाणे, लालां दे वणजारे हू। शाला कोई ना थिवे मुसाफर, कख जिना तो पारे हू। ताड़ी मार उड़ा ना सानू, आपे उड़न हारे हू। भावार्थ, ऐ चांद उदय हो और आकाश में अपना प्रकाश फैला। तारे दिल में आस लगाए तुझे याद कर रहे हैं। हमारी आत्मा जो कभी अपने असली देश में रत्नों यानी कलमे की बंजारिन थी, आज बेसहारा परदेसिन की तरह इस दुनिया के गली कूचों में भटक रही है। अपने प्रीतम से अलग इस दुनिया में ख्वार हो रही है। मालिक करे किसी को भी अपना असली घर छोड़कर इस प्रदेश में ना आना पड़े, क्योंकि यहां उनका मोल तिनके से भी कम है। यानी इस दुनिया में मालिक की राह पर चलने वालों की कोई कद्र और कीमत नहीं है। हजरत बाहू कहते हैं, ऐ दुनिया वालों, हमें न सताओ, हम तो खुद ही अपने वतन की तरफ उड़ान भरने वाले हैं। 71। चढ़ चन्ना ते कर रुशनाई, जिक्र करेंदे तेरा हू। तेरे जहे चन कैसे चढ़ दे, सजना बाज हनेरा हू। जिथे चन असाडा चढ़दा, कदर नहीं कुछ तेरा हू। जिस दे कारण जन्म गवाया, यार मिले एक फेरा हू। भावार्थ, ऐ चांद अपनी रोशनी फैला, तेरी चर्चा हो रही है। तेरे जैसे सैकड़ों चांद चढ़ जाएं तो भी मेरे दोस्त के बिना अंधेरा है। जहां मेरा चांद चढ़ता है, वहां तेरी कोई कद्र नहीं। काश मुझे वह प्यारा एक बार मिल जाए जिसके लिए मैंने अपना जन्म कुर्बान कर दिया है। ये अवस्था है
रब की राह पर चलने वाले अभ्यासियों की। वे आसमान में निकलने वाले चांद के लिए नहीं, बल्कि अपने मुर्शिद के नूरी स्वरूप के दीदार के लिए बेचैन और बेकरार रहते हैं। 72। हाफिज पढ़ पढ़ करन तकब्बुर, मुल्ला करन वडाई हूँ। सावन माह दे बदला वांगू, फिरन किताबां चाई हूँ। जिथे वेखण चंगा चोखा, पढ़न कलाम सवाई हूँ। दोही जहानी मुठ्ठे, जिना खादी वेच कमाई हूँ। भावार्थ। हाफिज को अपनी विद्वता का अहंकार है और मुल्ला को अपने बड़प्पन का। सावन के बादलों की तरह यहां वहां वे अपनी किताबें लेकर अपनी अंतरात्मा को बेचते फिरते हैं। जब धनवानों के घर में जाते हैं तो जोश के साथ कलाम पढ़ने लगते हैं। अफसोस है इन लोगों पर जिन्होंने पेट के लिए ईमान को बेच दिया। ये ना दीन के रहे ना दुनिया के। 73। खाम की जानन सार फकर दी, महरम नाही दिल देहू। आब मिट्टी थी पैदा होए, खामी पांडे गिल देहू। कदर की जानन लाल जवाहर, जो सादागर बिल देहू। सो ईमान सलामत वैसन, पज फकीरा मिल देहू। भावार्थ। जो कच्चे या अधूरे हैं, यानी जो रूहानी ज्ञान से खाली हैं, उन्हें क्या पता कि फकीरी क्या होती है। वे दिल का राज नहीं जानते। वे पानी और मिट्टी से बने बर्तन के समान कच्चे हैं। कांच के सौदागर कीमती रत्नों और जवाहरात की कीमत क्या जाने। जो फकीरों की सोहबत की तड़प रखते हैं, वही अपने विश्वास में अटल रहेंगे। 74। दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिलां दी जाने हूँ। विच्चे बेड़े विच्चे चेड़े, विच्चे वंज मुहाणे हूँ। 14 तबक दिले दे अंदर, तंबू वांगण ताणे हूँ। जोई दिलदा महरम होवे, सोई रब पछाणे हूँ। भावार्थ। दिल समुद्र से भी गहरा है। इसकी गहराई में छिपे हुए रूहानी भेद को कौन जान सकता है। इसकी तूफानी लहरों में से बेड़े भी गुजरते हैं और उसके साथ मल्लाह भी। इसी दिल के अंदर 14 लोक तंबुओं की तरह तने हुए हैं। जो दिल के इस गहरे राज को जानता है, वही परमात्मा को जानता है। 75। दिल दरिया समुद्रों डूंगा, होता मार गवासी हूँ। जै दरिया वंज नोश न कीता, रहसी जान प्यासी हूँ। हरदम नाल अल्लाह दे रखण, जिक्र फिकर दे आसी हूँ। उस मुर्शद थी जन बेहतर बाहू, जो फंद फरेब लिबासी हूँ। भावार्थ। दिल गहरे समुद्र से भी गहरा है। ऐ गोताखोर, इसमें गोता लगा और खोज कर। जिसने इसमें गोता लगाकर अमृत नहीं पिया, उसकी आत्मा सदा प्यासी रहेगी। जो जिज्ञासु जिक्र और फिक्र के द्वारा जीवन का हर पल उसे अर्पण करते हैं, वे सदा के लिए उसे अपने दिल में बसा लेते हैं। उस झूठे भेषधारी गुरु से जो फरेब से शिष्य को अपने फंदे में फंसा लेता है, एक बहकाने फुसलाने वाली औरत ही भली। 76। दिल दरिया ख्वाजा दियां लहरां, कुम्मण केर हजारां हूँ। रहण दलीलां विच फिकर दे,
बेहद बेशुमारा हूँ। हिक परदेसी दुआ नेहू लग्गा, त्रिया बेसमझी दियां मारा हूँ। हसन खेलण पुलिया बाहू, इश्क चुंघाइयां तारा हूँ। भावार्थ। मेरे दिल के दरिया में मुर्शिद के रहमत की लहरें उठती हैं। जब मैं मुर्शिद के ध्यान में बैठता हूँ तो बेशुमार ख्यालों के भंवर और अनेक प्रकार की दलीलों के तेज झोंके मेरे ध्यान में बाधा डालते हैं। एक तो मैं इस संसार में परदेसी हूँ, दूसरे मेरे अंदर प्रेम जाग उठा है, और तीसरे मैं बेसमझी और नादानी का मारा हूँ, यानी मैं रब की राह पर चलने के काबिल नहीं हूँ। हजरत बाहू कहते हैं कि जब से मैंने प्रेम का घूंट पिया है, मैं दुनिया की हंसी खुशी को भूल गया हूं। 77। दाल दिलां विच दिल जो आखें, सो दिल दूर दलीलों हूँ। दिल दा दौर अगोहां कीजे, कसरत कनो कलीलों हूँ। कल्ब कमाल जमालों जिस्मों, जौहर जाह जलीलों हूँ। किबला कल्ब मुनव्वर होया, खलवत खास खलीलों हूँ। भावार्थ। दिलों में वही दिल खास है जो दलीलों से परे है। जब दिल परमात्मा के ध्यान में मग्न हो जाता है तो अनेकता में एकता दिखाई देती है। यह दिल और जिस्म परमात्मा का मंदिर है, जिसमें उसका हुस्न, प्रकाश और पूर्णता झलकती है। एकांत में जब मैंने अपने दोस्त का ध्यान किया तो मेरा दिल उसके नूर से रोशन हो गया। 78। दिल काले तो मुंह काला चंगा, जे कोई उसनू जाने हूँ। मुंह काला दिल अच्छा होवे, तां दिल यार पछाणे हूँ। ए दिल यार दे पिछे होवे, तां यार भी कदी पछाणे हूँ। आलिम छोड़ मसीता नठे, जद लगे दिल टिकाने हूँ। भावार्थ। अगर गौर करें तो काले दिल से काला चेहरा बेहतर है। चेहरे के काले होते हुए भी अगर दिल पवित्र है तो प्रीतम को जाना जा सकता है। अगर यह दिल प्रीतम के प्यार में लगा रहे तो उसकी मेहर की नजर कभी तो पड़ ही जाएगी। जब विद्वानों का दिल प्रभु के प्रेम में रंग गया तो उन्होंने मंदिरों मस्जिदों से मुंह मोड़ लिया, यानी बाहरमुखी कर्मकांड और रीति रिवाज से ऊपर उठ गए। 79। दिल दा दफ्तर वहदत वाला, दाइम करें मुतालिया हूँ। सारी उमरां पढ़दियां गुजरी, जहलां दे विच जालिया हूँ। इक्को इस्म अल्लाह दा रखीं, ऐहो सबक कमालिया हूँ। दोवें जहान गुलाम तिना दे, जैं दिल रब संभालिया हूँ। भावार्थ। दिल की तख्ती पर अल्लाह की एकता का सबक लिखा है, उसको हमेशा पढ़ता रह। तूने सारी उम्र ग्रंथ पोथियां पढ़ते गुजार दी, अज्ञानता में नष्ट कर दी। केवल उस एक के नाम यानी कलमा को संभाल कर रख। इस एक नाम को दिलो जान से कमा। जो दिल में उस एक को बसा लेता है, लोक और परलोक दोनों में उसका हुक्म चलता है। 80। दर्द अंदर दा अंदर साड़े, बाहर करां तां कायल हूँ। हाल असाडा कीवें जानन, जो दुनिया ते माइल हूँ। बहर समुंदर इश्के वाला, हरदम रहंदा हाइल हूँ। पहुंच हजूर आसान न बाहू,
असां नाम तेरे दे साइल हूँ। भावार्थ, दिल का दर्द मुझे अंदर ही अंदर जला रहा है। अगर दिल के जख्म दिखाऊं तो देखने वाले भी तड़प उठेंगे। जो दुनिया के रंग तमाशों में मस्त हैं, वे मेरा हाल कैसे जान सकते हैं। तेरे और मेरे बीच, ऐ मालिक, प्यार का सागर उछल रहा है। तुझ तक पहुंचना मेरे लिए आसान नहीं। मैं तेरे नाम का भिखारी हूं, मुझे पार लगा। 81। दर्द मंदां दे तूएं तुख दे, डरदा कोई ना सेके हू। इन्हां तूइयां दे तार तिखेरे, महरम होए तां सेके हू। छिक शमशीर खड़ा है सिर ते, तरस पवस तां थेके हू। सोहरे कुड़िए अपने वंजणा, सदा न रहना पेके हू। भावार्थ, आशिकों के दिल वियोग की आग में जल रहे हैं। उनकी धधकती आहों का धुआं इस तेजी से उठ रहा है कि हर कोई इसकी तपन में बैठने से डरता है। प्रेम की आग का ताप तेज और तीखा होता है। केवल कोई भेदी ही उस ताप को सह सकता है। मौत सिर पर तलवार लिए खड़ी है। केवल सद्गुरु की दया ही मौत की तलवार को मयान में डाल सकती है। आत्मा रूपी दुल्हन को अपने प्रीतम यानी परमात्मा के घर यानी ससुराल जाना ही पड़ता है। वह सदा संसार यानी पीहर में नहीं रह सकती। 82। दर्द मंदां दा खून जो पींदा, बिरहों बाज मरेला हूँ। छाती दे विच कीतुस डेरा, शेर बैठा मल बेला हूँ। हाथी मस्त संधूरी वांगू, करदा पेला पेला हूँ। पेले दा वसवास न कीजे, पेले बाज न मेला हूँ। भावार्थ, विरहा एक भयंकर बाज है जो आशिकों का शिकार कर उनका खून पीता है। इसने मेरे दिल में इस तरह डेरा डाल दिया है जैसे शेर जंगल पर राज करता है। यह मस्त हाथी की तरह बार बार हमला करता है, लेकिन विरहा के हमलों से ना डर, क्योंकि इसके बिना प्रीतम से मिलाप नहीं होता। 83। दीन ते दुनिया सकियां भैणा, अकल नहीं समझेंदा हूँ। दोवें एक निकाह विच आवन, शरआ नहीं फरमेंदा हूँ। जिवें अग ते पानी थां एक, वासा नहीं करेंदा हूँ। दोही जहानी मुठा, जेड़ा दावा कूड़ करेंदा हूँ। भावार्थ, दीन और दुनिया सगी बहनें हैं। वे इतनी समान हैं कि अक्ल इनके बीच फर्क नहीं कर सकती। दोनों एक दूसरे की विरोधी हैं। शरीयत दोनों का एक ही समय पर एक ही आदमी से निकाह करने की इजाजत नहीं देती। आग और पानी की तरह दीन और दुनिया का मेल भी असंभव है। इन दोनों को पाने का झूठा दावा करने वालों के लोक और परलोक दोनों लुट जाते हैं। 84। दुनिया कर मुनाफिक दे, या कर काफिर दे सोंदी हूँ। नक्श निगार करे बहु तेरे, जन खूबा सब मोंदी हूँ। बिजली वांग करे लिशकारे, सिर दे उत्तों चोंदी हूँ। हजरत ईसा दी सिल वांगू, वैंदियां राह कोहेंदी हूँ। भावार्थ, दुनिया एक बहकाने वाली मक्कार औरत की तरह है जो कपटी या नास्तिक के घर ही शोभा देती है। वह तरह तरह के श्रृंगार करके अपने नाज नखरों से सबको मोह लेती है। वह बिजली की सी चमक दमक
और अदाओं के साथ झूमती है। हजरत ईसा की सोने की ईंट की तरह वह अपने चाहने वालों की जान ले लेती है। 85। दुनिया ढूंढण वाले कुत्ते दर दर फिरन हैरानी हूँ। हड्डी उत्ते होड़ तिन्हां दी लड़दियां उमर विहाणी हूँ। अकल दे कोता समझ ना जानन पीवण लोड़न पाणी हूँ। बाजों जिक्र रब्बे दे बाहू कूड़ी राम कहानी हूँ। भावार्थ। दुनिया की चाह रखने वाले कुत्तों की तरह दर दर भटकते हैं। दुनियावी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जन्म मरण के चक्कर में परेशान रहते हैं। जैसे कुत्ते हड्डियों के लिए आपस में लड़ मरते हैं, दुनियादार दुनियावी पदार्थों के लिए आपस में लड़ते लड़ते अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। वे नादान जानते नहीं कि उन्हें अगर जरूरत है तो केवल आबे हयात यानी अमृत की, जो उनकी भूख प्यास को मिटा सकता है। प्रभु नाम के सिमरन के बिना जीवन एक झूठी कहानी है, व्यर्थ और निष्फल है। 86। दुध दही ते हर कोई रिड़के आशिक पाह रिड़केंदे हूँ। तन चटोरा मन मंदाणी आही नाल हिलेंदे हूँ। दुख नेतरा कड्डे लिशकारे गमदा पानी पींदे हूँ। नाम फकीर तिन्हां दा बाहू हड्डों मक्खण कड़ीदे हूँ। भावार्थ। दूध और दही तो हर कोई मथता है, लेकिन रब के आशिक प्रेम की आग को अपने दिल में मथते हैं। वे मन की मथानी को तन की मटकी में आहों की रस्सी से घुमाकर उसमें गम का पानी डालते हैं। बाहू कहते हैं कि फकीर कहलाने के हकदार वही होते हैं जो अपनी हड्डियों को मथकर सार वस्तु को प्राप्त करते हैं, यानी मनुष्य चोले के असल मकसद को पूरा कर लेते हैं। 87। दर्द मंदा दियां आही कोलों पत्थर पहाड़ दे चढ़दे हूँ। दर्द मंदा दियां आही तो भज नाग जमी विच वड़दे हूँ। दर्द मंदा दियां आही तो असमानों तारे चढ़दे हूँ। दर्द मंदा दियां आही कोलों आशिक मूल न डरदे हूँ। भावार्थ। आशिकों की आहों से पहाड़ों के पत्थर भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आशिकों की आहों के सामने जहरीले सांप भी बिलों में घुस जाते हैं। आशिकों की आहों से तारे भी आसमान से झड़ने लगते हैं। केवल आशिक ही आशिकों की आहों के सामने मजबूती से खड़े रह सकते हैं। 88। दाल दलीला छोड़ वजूदों हो होशियार फकीरा हूँ। पन तवक्कुल पंछी उड़दे पल्ले खर्च ना जीरा हूँ। रोजी रोज उड़ खान हमेशा कर दे ना जखीरा हूँ। मौला रिज़क पुचावे बाहू जो पत्थर विच कीड़ा हूँ। भावार्थ। सब दलीलों को छोड़कर ऐ फकीर अपनी आत्मा को जगा। पक्षियों की तरह प्रभु पर भरोसा रख, जो उड़ते हुए जरा सी भी खुराक साथ नहीं रखते। भूख लगने पर उड़कर खाने की तलाश करते हैं, पर अनाज का भंडार इकट्ठा नहीं करते। बाहु कहते हैं कि वह समर्थ दाता तो सबको खुराक देने वाला है। वह तो पत्थर के अंदर भी कीड़े को खुराक पहुंचाता है। 89। दिल बाजार ते मुंह दरवाजा सीना शहर डसींदा हूँ। रूह सौदागर नफ्स है रहजन हक दा राह मरींदा हूँ।
जां तोड़ी एह नफ्स न मारें, तां ए वक्त खड़ेंदा हूँ। करदा जाया वेला बाहू, जान नू ताक मरेंदा हूँ। भावार्थ। इंसानी शरीर एक खूबसूरत शहर है जिसके अंदर दिल एक बाजार की तरह है। मुंह दरवाजा है, यानी जबान से कलमे का जिक्र करके दिल के बाजार में दाखिल हुआ जा सकता है। आत्मा सौदागर है और मन लुटेरा है जो इसे परमात्मा तक पहुंचने वाली राह पर लूट लेता है। जब तक तू मन को वश में नहीं करता, तब तक ये तेरा वक्त बर्बाद करता रहेगा। बाहु कहते हैं कि यह तेरा समय बर्बाद करते हुए तेरे लिए मुक्ति का द्वार बंद कर देगा। 90। जाते नाल न जाती रलिया, सो कमजात सडीवे हूँ। नफ्स कुत्ते नू बहन कराहा, कीमा कीम कचीवे हूँ। जात सिफातों महना आवे, जाती शौक न पीवे हूँ। नाम फकीर तिन्हा दा बाहू, कबर जिन्हा दी जीवे हूँ। भावार्थ। कमजात वह कहलाता है जो अपनी आत्मा को परमात्मा की जात में लीन नहीं करता। मन रूपी कुत्ते को सिर्फ बांधना ही काफी नहीं, इसे कूट कूट कर कीमा ही बना देना सही है। आत्मा परमात्मा का अंश है और इसका कुदरती रुझान परमात्मा की ओर है। इस रुझान को दबाकर जब जीव दुनियावी शौकों की पकड़ में आ जाता है, तो प्रभु की ओर से उलाहने आते हैं। बाहु फरमाते हैं कि फकीर वही कहलाने के काबिल हैं जिनकी शरीर रूपी कब्र में दफन आत्मा कलमे द्वारा जाग उठती है, यानी अपने असली घर की ओर रुख कर लेती है। 91। जिक्र फिकर सब उरे उरेरे, जां जान फिदा ना फानी हूँ। फिदा फानी तिनानु हासिल, जो वस्सण लाम कानी हूँ। फिदा फानी हन ओही, जिन्हा चखी इश्क दी कानी हूँ। दोहे जहान तिन्हा दे मुठे, यार न मिलया जानी हूँ। भावार्थ। जब तक परमात्मा के प्रेम में लीन होकर खुद को यानी अपने अहम को कुर्बान न किया जाए, तब तक सिमरन और ध्यान मंजिल तक नहीं पहुंचाते। उसके प्रेम में सिर्फ वही लीन होते हैं जो समय और स्थान यानी काल की हद की सीमा को पार कर चुके हैं। जिसका दिल उसके प्रेम के तीरों से बिंध जाता है, वही प्रीतम पर न्यौछावर होकर यानी अपनी हस्ती को मिटाकर उसमें समा सकता है। जिन्हें अपना प्रीतम प्यारा नहीं मिलता, वे लोक और परलोक दोनों गंवा बैठते हैं। 92। जिक्र करूं कर फिक्र हमेशा, ए तिखा तलवारों हूँ। कड्ढण आही जान जलावण, फिकर करन इसरारों हूँ। जाकर सोजो फिकर कमावण, पल न फारग यारों हूँ। फिकर दा फटिया कोई न जीवे, पुट्टे मुड़ चा पाड़ों हूँ। हक दा कलमा आखी बाहू, बची फिकर दी मारों हूँ। भावार्थ। तू प्रभु नाम के सिमरन के जरिए ध्यान लगा। ऐसा सिमरन जो ध्यान लगाकर किया जाए, तलवार की धार से भी तेज होता है। आहों और आंसुओं के साथ जान की बाजी लगाने वाले ही नाम की कमाई करते हैं। जिक्र और फिक्र यानी सिमरन और ध्यान के अभ्यास से ही अंदर का भेद जाहिर होता है। जाकिर ही फिक्र या ध्यान का अभ्यास करते हैं। एक पल के लिए भी परमात्मा की तरफ से
विमुख नहीं होते। ध्यान में रमा हुआ फिर दुनिया के लिए नहीं जीता है, क्योंकि ध्यान दुनियावी लगाव और संबंधों के मोह को जड़ से उखाड़ देता है। बाहु कहते हैं कि अगर तू कलमे के अभ्यास में लगा रहेगा तो दुनिया की चिंताओं से निजात पालेगा। 93। राह फकरदा परे परेरे, ओड़क कोई ना दिस्से हूँ, ना उथ पड़न पड़ावण कोई, ना उथ मसले किस्से हूँ। ए दुनिया है बुत परस्ती, मत कोई इस्तों विस्से हूँ। मौत फकीरी जैं सिर आवे, मालम थीवे तिस्से हूँ। भावार्थ। फकीरी का रास्ता सबसे ऊंचा है, अक्ल के दायरे से परे है। यह राह पढ़ने पढ़ाने, तर्क वितर्क और किस्से कहानियों का विषय नहीं है। उस एक की चाह को छोड़कर दुनिया की चाह करना व्यर्थ है। दुनिया की वफादारी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो फकीरी की मौत मरना जानता हो, जीते जी मरता हो, वही इस भेद को जान सकता है। 94। राती रत्ती नींद न आवे, देहा रहे हैरानी हूँ। आरिफ दीगल आरिफ जाने, क्या जाने नफसानी हूँ। कर इबादत पछोतासें, जाया गई जवानी हूँ। हक हजूर उन्हानु हासिल, जिन मिलया पीर जिलानी हूँ। भावार्थ। रात में आंख नहीं लगती और दिन बेकरारी में गुजरते हैं। केवल फकीर ही फकीरों की रम्ज यानी रूहानियत के गुप्त भेद को पहचान सकते हैं। दुनियावी इच्छाओं में लीन इंद्रियों, मन और माया के गुलाम उसे कैसे समझ पाएंगे। इबादत कर, नहीं तो जवानी बीत जाने पर पछताना पड़ेगा। परमात्मा के दरबार में दाखिल होने के हकदार वही होंगे जिन्हें शाह जिलानी जैसा कामिल मुर्शिद मिल जाएगा। 95। राती नैण रत हंजू रोवण, डीहा गमजा गमदा हूँ। पढ़ तौहीद गया तन अंदर, सुख आराम न समदा हूँ। सिर सूली ते चा टंगियों ने, एहो राज पिरमदा हूँ। सिद्धा हो कोहिविए बाहू, कतरा रहे न गमदा हूँ। भावार्थ। उस एक की भक्ति करके मैं अपने तन के अंदर दाखिल हुआ। अब मुझे उसके बिना न चैन है न आराम। रात को मेरी आंखें खून के आंसू बहाती हैं और दिन में मुझे वियोग की पीड़ा सताती है। ऐ बाहू, प्रेम का राज ये है कि प्रीतम की खातिर बेझिझक होकर अपने आप को सूली पर टांग दे। इस तरह जब तू अपनी खुदी को मिटा देगा तो फिर गम का नामो निशान भी नहीं रहेगा। 96। रात हनेरी काली दे विच, इश्क चराग जलांदा हूँ। जैंदी सिकतों दिल चा नीवे, सो आवाज सुनांदा हूँ। औजड़ चलते मारू बेले, दम दम खौफ शिहांदा हूँ। जल थल जंगल गए चंगेंदे, कामिल नेह जिन्हांदा हूँ। भावार्थ। अज्ञानता की काली अंधेरी रात को इश्क का चिराग रोशन करता है। उसमें से निकलने वाली धुन आशिक के दिल को मस्त करती है। इश्क की राह में उजाड़ जंगल और रेगिस्तान आते हैं। कदम कदम पर खूंखार शेरों का डर होता है, यानी शैतानी शक्तियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन
जिनका प्रेम सच्चा और विश्वास दृढ़ होता है, वे इन रुकावटों को आसानी से पार कर लेते हैं। 97। रे रहमत उस घर विच वसे, जिथे बालदे दीवे हू। इश्क हवाई चढ़ गई फलकी, किथे जहाज घतीवे हू। अकल फिकर दी बेड़ी नू चा, पहले पूर बुड़ीवे हू। हर जा जानी दिस्से बाहू, जितवल नजर कचीवे हू। भावार्थ। उसी दिल में रहमत बसती है, यानी स्थायी खुशी घर कर लेती है, जो दिल प्रेम के नूर से रोशन है। अक्ल और तरक की बेड़ी को छोड़कर प्रेम के जहाज का पाल आसमान में उड़ गया है। अब जहाज लंगर कहाँ डाले? अक्ल और तरक की बेड़ी तो अब पहले सफर में ही डूब जाएगी। बाहू कहते हैं कि रूहानी उड़ान की मस्ती में अब जिस ओर नजर घुमाओगे, अपना प्रीतम प्यारा ही दिखाई देगा। 98। रोजे नफल नमाजा तकवा, सब वो कम हैरानी हूँ। इन्हीं गल्ली रब हासिल नाही, खुद ख्वानी खुद दानी हूँ। कदीम हमेश जलेंदा मिल्यो, सो यार यार न जानी हूँ। विरद वजीफे थी छूट रहसी, बाहू होसी जद फानी हूँ। भावार्थ। रोजे रखना, नमाज पढ़ना, संयम रखना, ये सभी काम उलझन बढ़ाते हैं। इनसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, ये खुद ही को बढ़ावा देते हैं। इनकी वजह से तुम उस प्रीतम को पहचानने में चूक गए, जो तुम्हारे अंदर रहता है। बाहू कहते हैं कि अपनी हस्ती को मिटाकर उस परमात्मा में समाने पर ही तुम इन कर्मकांडों से छुटकारा पा सकोगे। 99। राह फकरदा तद लधो से, जद हथ फड़ियो से कासा हूँ। तरक दुनिया तो तद थियो से, जद फकीर मिलियो से खासा हूँ। दरिया वहदत नोश कितो से, अजां भी जी प्यासा हूँ। राह फकर रत हंजू रोवन, लोकां पाणे हासा हूँ। भावार्थ। फकीरी की राह मुझे तब मिली जब मैंने परमात्मा से भिखारियों वाला प्याला पकड़कर रहमत की भीख मांगी। दुनिया को तब ही त्याग सका जब मुझे कामिल मुर्शिद मिला। वहदत का दरिया पी गया हूं, लेकिन अभी तक मेरे दिल की प्यास नहीं बुझी, यानी ज्यों-ज्यों मैं इबादत करके परमात्मा की तरफ बढ़ता जाता हूं, त्यों-त्यों उनसे मिलने की प्यास और बढ़ती जाती है। फकीरी की राह पर चलना खून के आंसू बहाना है, लेकिन अज्ञानी लोग इसे मजाक समझते हैं। 100। राती ख्वाब न तिन्हा हरगिज, जेड़े अल्लाह वाले हूँ। बागां वाले बूटे वांगू, तालिब नित संभाले हूँ। नाल नजारे रहमत वाले, खड़े हजूरो पाले हूँ। नाम फकीर तिनादा, जो कर बैठे यार विखाले हूँ। भावार्थ। जिनके अंदर रब से विसाल करने की तड़प है, वे रात को जरा भी सो नहीं पाते। मुर्शिद अपनी रहमत भरी नजर से अपने शिष्यों की संभाल करता है और उनकी देखभाल उसी तरह करता है जिस तरह माली बाग में अपने पौधों की रखवाली करता है। मुर्शिद तो वही है जो हमें अपने शरीर के अंदर ही रब का दीदार करा दे।